नरेंद्र मोदी की सरकार केवल जो है मुसलमानों को और दलितों को और यहाँ के मूल निवासियों की जो मूल अधिकारें हैं उसको छेड़छाड़ के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उनकी जल जंगल और जमीन जनता और लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार है। इसके जो है जवाब देने के लिए पूरे देश के दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, वंचित, गरीब, गुरबा, युवा साथी पूरे एक आवाम है, उनके अधिकार हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग जो है जन आंदोलन कर रहे हैं। बिल को लेकर के सारे दल एकजुट हो चुके हैं। यहाँ पे भीम आर्मी, आज़ाद समाज पार्टी और हमारे साथ अभी एक कांग्रेस के नेता चंदन पासवान जी है। क्या कर रहे हैं इसमें? देखिए, ये जो सरकार की नीति है, जो कि भाजपा की नीति है, तमाम दलित, मुस्लिम के लोगों की अधिकार, जो मूल अधिकार है, उसके साथ छेड़छाड़ कर रही है। तो आज से नहीं, ये जब से सरकार बनी है नरेंद्र मोदी की सरकार, केवल जो है मुसलमानों को और दलितों को और यहाँ के मूल निवासियों की जो मूल अधिकारें हैं उसको छेड़छाड़ कर रही है और साथ साथ जो है संविधान की जो अनुच्छेद है, तमाम अनुच्छेद में छेड़खानी करने का ये कार्य कर रही है। आरएसएस की नीति पर ये चल रही है। तो हम लोग ये सरकार को कहना चाहते हैं कि ये दलित और मुसलमानों को छेड़ना बंद कीजिए, नहीं तो आपको छोड़ने वाले नहीं। ये भारत के मूल निवासी हैं, यहाँ के रहने वाले लोग हैं, यहाँ पे उनकी जल जंगल और जमीन है और जमीन और जल जंगल जमीन से आप छेड़खानी नहीं कर सकते हैं, यहाँ के मूल निवासी हैं। और सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि वक्फ बोर्ड का जितनी भी ज़मीनें हैं उनको जो बिल लाई है उसको रिजेक्ट करें। उसी प्रकार से आप देख रहे हैं देश में जो है जो बौद्ध जो मंदिर है उसको भी अधिकृत कर रहे हैं, साथ साथ जो ईसाइयों के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, जैनों के साथ, तमाम ये करना क्या चाह रहे हैं ये बताए तो सरकार खुल के बताना चाहिए, तब इस देश की जनता को समझेगी कि क्या करना चाहती है। लेकिन ये जो है पूरे देश की जनता, आवाम जो है इस चीज़ को समझ चुका है कि ये जनता और लोकतंत्र और संविधान विरोधी सरकार है। इसके जो है जवाब देने के लिए पूरे देश के दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, वंचित, गरीब, गुरबा, युवा साथी पूरे एक हो चुका है और इस सरकार को ये वापस जाना होगा। ये तय सरकार ये हिंदू राष्ट्र बनाना चाह रही है, आपका यही कहना है? जो ये भारतीय संविधान से चलता है देश, सभी धर्मों का यहाँ संविधान में निहित है कि सभी धर्मों का सम्मान, आदर, सम्मान करना है, संविधान में निहित है। तो ये किसी भी सूरत में आरएसएस की जो सोच है, जो मनुवादी मानसिकता है, वो सोच है, वो मनुस्मृति से देश नहीं लेकिन चलता। आपके नेता का अभी राहुल गांधी जी का वक्फ बिल पर अभी कोई ठोस ऐसा कुछ आया नहीं है। आदरणीय राहुल गांधी जो है उनके द्वारा जो है तमाम जो संविधान सुरक्षा सम्मेलन के द्वारा कंटिन्यू कार्यक्रम चलाई जा रही है, संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए, देश की आवाम को बचाने के लिए कंटिन्यू कार्यक्रम चल रही है। तो हम लोग संविधान सुरक्षा सम्मेलन के माध्यम से तमाम देश के जो आवाम हैं, उनके अधिकार हैं, उनको बचाने के लिए हम लोग जो है जन आंदोलन कर रहे हैं। साथ साथ हमारी संगठन भीम सैनिक दल भी कार्य कर रही है ताकि जो सरकार की जो गलत नीतियां है उसके खिलाफ है हम लोग। चलिए, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? आफ्ताब आलम राइन। आफ्ताब, क्यों आए हैं यहाँ पे? वक्फ बिल के खिलाफ आए। क्या है वक्फ बिल में? वक्फ बिल में जो हम लोगों का जो संविधान जो इजाज़त दिया है उसको छेड़छाड़ ये मोदी सरकार कर रहा है। मतलब क्या छेड़छाड़ कर रही है? आप हमारे बिल में नॉन मुस्लिम्स को ला रहे हैं, नॉन मुस्लिम्स के उसमें हम लोगों को भी डालने का कहाँ कोशिश कर रहा है? क्यों ऐसा ला रहा है? आज आपकी नीति से सारा हिंदुस्तान परेशान है, आप सारे हिंदुस्तानी को परेशान कर रहे हैं। तो आप जो है ये बताइए कि आपका जो भी आया है अभी तक कानून, उसमें कै गो हिंदुस्तानी को फ़ायदा हुआ? एक भी फ़ायदा हुआ? चाहे जीएसटी हो, नोटबंदी हो या धारा 370 हो। आप कहते हैं कि आतंकवाद का कमर टूट जाएगा, फिर भी पहलगाम में कैसे होगी? इसके लिए तो सरकार को पहले कश्मीर जाना चाहिए था मोदी जी को। वो बिहार आ गए,
चुनाव का फायदा उठाने के लिए। अब राष्ट्रवाद, आतंकवाद हावी होगा जबकि बिहार के मुद्दा को गौन कर दिया जाएगा। ये मूल मुद्दा को भटकाने के लिए ये आतंकवादी हमला कराया गया कि वक्फ बिल का मामला दब जाए, बिहार सरकार का मामला दब जाए और ये हिंदूवाद, राष्ट्रवाद पर चुनाव लड़ेंगे और लोगों से वोट मांगेंगे। ये हम लोगों को बांटने का कोशिश कर रहा है। इस बिल से सिर्फ मुसलमान को ही नुकसान नहीं है, हर हिंदुस्तानी को नुकसान है। वो ये बिल लाए हैं अंबानी के इमारत को बचाने के लिए, वो अपने आका के धरोहर को बचाने के लिए। अंबानी को क्या चीज़ का कमी है? अभी बॉम्बे में जो अपार्टमेंट बना है वो किस ज़मीन पर बना हुआ है? पूरा हिंदुस्तान क्या दुनिया जान रहा है कि वक्फ के ज़मीन पर वो बनाया है। उसको डर है कि आज न कल वक्फ हमसे ये प्रॉपर्टी लेगा। ये अंबानी के कहने पे बिल लाया गया उनके वक्फ को बचाने के लिए। ये हिंदुस्तान का लोग समझ रहा है, बंद कमरे में फैसला कर लेने से नहीं होता।